थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की भोर की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। और आज परमेश्वर वचन भजन संहिता 46 और उसका 5वां पद वहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। किस नगर में? जहाँ परमेश्वर है, जहाँ परमेश्वर का निवास है, वो कभी टलेगा नहीं, वो कभी मिटेगा नहीं। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहाँ पर पाप बढ़ गया है, वह नगर सदोम और अमोरा के समान नाश किया जाएगा। वह नगर नष्ट किया जाएगा, वह नगर टल जाएगा। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर का निवास है, परमेश्वर जहाँ पर है, जहाँ पर परमेश्वर का भय माना जाता है, जिस नगर में परमेश्वर को महत्व दिया जाता है, जिस नगर में लोग परमेश्वर के चरणों में बने रहते हैं, मेरे प्रियो, वह नगर कभी टलने का नहीं, ऐसा परमेश्वर वचन कह रहा है। आगे कहता है कि पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। पांव फटते ही, जब हम अपने दिन को सुबह से आरंभ करते हैं, हम अपने दिनों का आरंभ कब से करते हैं? सुबह से ना। तो वही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुबह से पांव फटते ही, जैसे ही दिन का उदय होता है, तब से परमेश्वर उस नगर की सहायता करता है। नगर की सहायता करना मतलब नगर में रहने वाले लोगों की सहायता करना। कब करेगा सहायता परमेश्वर? जब वहाँ के लोग परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर को भय को मानेंगे, परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर के समीप में रहेंगे। हर बात बोलने से पहले, हर काम करने से पहले अपने सृजनकर्ता को एक बार स्मरण करेंगे। ऐसे नगर के लोगों के साथ परमेश्वर पाँव फटते ही उपस्थिति दे देंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनके बच्चों को बढ़ाएंगे, उनके खत्तों में आशीष देंगे, उनकी नौकरी में आशीष देंगे, उनको घर की आशीष देंगे, उनके पशु पक्षी पर आशीष देंगे। हर एक बातों पर परमेश्वर आशीष हमको देगा। शर्त क्या है? हमें अपने परमेश्वर के समीप में रहना। शर्त यह है कि परमेश्वर के निवास स्थान में हमें, अर्थात हमारे मन में अपने परमेश्वर को निवास करने का स्थान देना। हमारा परमेश्वर हमें एक शरीर दिया है, इस शरीर में हमको अपने परमेश्वर को स्थान देना है। परमेश्वर ने दिमाग दिया है, इस दिमाग में पूरे समय कौन सी बातें चलती रहती है, उसको हम कैसे नियंत्रित करते हैं, ये बात भी मायने रखता है। हम अपने दिमाग में पूरे समय कौन सी बातों को सोचते हैं? क्या हमें खाने पीने और संसार की बातें ही परेशान करती है, या परमेश्वर की ऐसी बातें जिससे हम जिसे बोलते हैं ना, मनन करना और खोद खोद के उसको निकालना, क्या इस प्रकार की बातों की ओर हमारा मन लगा रहता है? मेरे प्रियो, अगर हमारा मन परमेश्वर के वचन को खोद खोद कर निकालने की ओर लगा रहता है, और हम जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पाया जाता है, तब हम कोई गलत काम नहीं कर पाते। अगर गलत काम करने के लिए कदम भी बढ़ाते हैं, तो वचन हमें याद आ जाता है, और ये याद आ जाता है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर ने किस प्रकार हमें मना किया है, और हम उस गलत काम को करने से बच जाते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम गलत संगति से बचें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर पाँव फटते ही हमारे संग में बना रहे, तो हमको परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए उसके वचन को जुगाली करना पड़ेगा।
जुगाली मतलब समझते हैं? आजकल के जवान नहीं समझते इस बात को ना। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जैसे गाय घास भूसा खाती है ना, उसके तो आप देखे होंगे गाय भैंस बैठ जाते हैं और लेकिन उनका मुंह चलता रहता है, कुछ नहीं खाते लेकिन मुंह चलता रहता है, ऐसे करके खाते रहते लोग, है ना। तो ये क्या खाते हैं मालूम, पहले उन लोग को जो भी मिलता है ना सॉलिड, उसको वो लोग अंदर कर लेते हैं और जब बैठते हैं वो लोग आराम से, उस समय पे उसको फिर से चबाते हैं। हम जब अपना भोजन करते हैं तो एक बार चबा के अंदर कर देते हैं, लेकिन ये जानवर क्या करते हैं, दो बार। एक बार तो ऐसे ही निगल लेते हैं और दूसरी बार उसको पेट से निकालते हैं, उसको फिर चबाते हैं, उसको फिर अंदर करते हैं। इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ लेना है, ठीक है बेटा। और पढ़ने के बाद में उसको पूरे समय मनन और चिंतन करते रहना है ना। हम बड़े लोगों को भी करना है और बच्चे लोग को भी करना है और जवान लोगों को भी करना है, ठीक है। इस प्रकार सबको आपको जुगाली करना है। परमेश्वर ने आज मुझसे ये बात किया ना, तो ये इस वचन को मैं कैसे अपने जीवन में ले लूँ, कैसे अपने जीवन में ले लूँ, ये जीवन में मेरे कैसे काम करेगा, है ना। इस प्रकार की बातों को हमको सीखना है। यही तो हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को और आपको ऐसा ही काम करना है ना, ताकि परमेश्वर आपको क्या करे, उससे आशीषित करे। उसके मनन और चिंतन से परमेश्वर भेद को खोलेगा, मन वचन के भेद को खोलेगा, फिर परमेश्वर आपसे बात करने लगेगी वचन के माध्यम से, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा और उस पर चित्त लगाना पड़ेगा। अब तो एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, आखिरी हो गए, 10th के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, है ना। तो ये एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, अब हमको क्या करना है, परमेश्वर के एग्ज़ाम में खरा उतरना है। करेंगे आप लोग ऐसा? वेरी गुड, करेंगे, है ना, सब बच्चे करेंगे। तो ऐसे करने के लिए परमेश्वर आप सबको बुद्धि दे, ठीक, ताकि परमेश्वर पाँव फटते ही, हमारे काम को आरंभ करते ही हमको थाम ले, हम इधर उधर ना करें, हमारे कार्य में प्रभु हमको सफलता प्रदान करें। आज यही वचन हम सभी के लिए है कि हम परमेश्वर को पूरे समय थामे रहें, परमेश्वर को हम पकड़े रहें, परमेश्वर के वचन को हम जुगाली में करते रहें, परमेश्वर के वचन का हम जुगाली करते रहें और परमेश्वर अपने भेद भरी बातों को हमें सिखाएगा और परमेश्वर हमारे सारे कामों में आशीष देगा। लेकिन कब करेगा, जब हम उसके वचन को थामे रहेंगे और उसकी संगति में बने रहेंगे। इस बात को आज हमने सीखा है। परमेश्वर वचन हमें वादा करता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो पाँव फटते ही वो हमारे साथ में रहेगा। क्या हम परमेश्वर के साथ में रहना चाहते हैं? तो हम परमेश्वर को स्मरण करें, उससे निवेदन करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। जैसा वो चाहता है वैसे हम लोग काम करें, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और वो हमको अपने आशीष से भरपूर रखे, है ना। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना उनके लिए भी करेंगे बेटा जो हमारे प्रार्थना निवेदन दिए हुए हैं, है ना, ताकि परमेश्वर उनको ठीक करे। प्रभु ने निहारिका दास को, जो उसकी यूरिन में जलन हो रही थी, उससे उनको बहुत हद तक उनकी जो जलन है वो कम हो चुकी है, इसलिए उसने बताया है। प्रभु का धन्यवाद हो इसके लिए। यदि आपको कोई प्रकार की चंगाई मिलती है तो भी बताइए आप, ताकि हम उसको बता सकें इस यूट्यूब के माध्यम से लोगों को कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रूप से काम करता है और वो भी यीशु मसीह के विश्वास में आ सके, क्योंकि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है ना, वो जीवित परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम लोग ये परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेंगे, एक कदम और बढ़ाएंगे कि लोगों के करीब में पहुंच सके। उसका वचन
कैसे हमको अपनी गवाहियों को लोगों को बांटना है ना। तो अपनी गवाही भी हम बताएंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, कि लोग जान सके कि यीशु मसीह वास्तव में आज भी काम करता है और उसके करीब में आ सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी गवाहियों को बांटें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, रात्रि की विश्राम भोर के प्रकाश के लिए ज्योतों के बीच में रखने के लिए, और मेरे परमेश्वर पिता हम सबको मिलाने के लिए एक बार फिर से प्रभु जी आपने मदद की प्रभु जी कि हम यूट्यूब के माध्यम से मिल सकते हैं। हम और प्रभु जी आपके प्रेम को बांट सकते हैं, हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजा यीशु आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, हम आपके प्रेम में बने रहें, ताकि आप आपके प्रेम में बने रहें प्रभु जी, ताकि मेरे परमेश्वर आप हमसे पाँव फटते ही बात कर सके, आप हमको बुद्धि दे सके, आप हमको ज्ञान दे सके मेरे परमेश्वर। इससे हम प्रार्थना करते हैं सोनू के लिए प्रभु, जिससे सोनू के जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के लिए आप उपाय करिए हुआ परमेश्वर। सोनू का जीवन पूर्ण रूप से बदल नहीं पाए प्रभु यीशु, और प्रभु जी आपके प्रेम को पहचान नहीं पाए मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी उसके आपके प्रेम को पहचान कर उसका जीवन बदल नहीं पाए और आप में आपकी संगति में बढ़ नहीं पाए प्रभु यीशु। ऐसे दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी रत्ना बहन के लिए, रत्ना बहन के घुटने में जो भी तकलीफ है यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय शांति बहन के लिए, शांति बहन के ब्रेन में जो तकलीफ है प्रभु जी, जो सूजन आई है जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसको रेफर कर दिया मेरे परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते अभी इसी वक्त उसे छू करके चंगाई दीजिए। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हम बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए प्रभु, लेकिन हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते उसके लिए, उसका जीवन भी बदल नहीं पाए प्रभु जी। जो बार बार आगे और पीछे होता रहता है उसका मन प्रभु जो स्थिर होने पाए यीशु मसीह में, हम उसके पैर को स्थिर कर देते हैं। हालेलुया। वो आज पर विश्वास तो करती है लेकिन बार बार चंगाई पाने के बाद मुड़ जाती है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता आप दया करें कि वो एक बार फिर से आपकी चंगाई को प्राप्त करे और आपके चरणों में आ जाए पूर्ण रूप से। ऐसी दया कर उसके जीवन को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर, उसके जीवन को बदल दीजिए मेरे खुदा बाप। हालेलुया। आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय शिवा की मम्मी के लिए, शिवा की मम्मी जो जी जबलपुर में है प्रभु जी, उनका डायलिसिस होना है प्रभु जी, उसमें सहायता मदद करा प्रभु जी, दर्द को सहने के लिए शक्ति देना, सामर्थ्य देना मेरे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो ठीक हो सके पूर्ण रूप से प्रभु जी। तीसरा डायलिसिस है प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप दया करना मेरे परमेश्वर पिता, दया करना प्रभु जी। हालेलुया। उसका जो भी इलाज चल रहा है परमेश्वर पिता जबलपुर में, उस इलाज में उसको आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। और परमेश्वर पिता जो उसका जो भी उसकी इलाज परमेश्वर पिता उसमें जो भी उसको सहायता और मदद की ज़रूरत है प्रभु जी, आप सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम उसको आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। शिवा की मम्मी को, शिवा की मम्मी को परमेश्वर पिता 8 तारीख को है प्रभु जी, सहायता मदद कर प्रभु जी, सहायता मदद कर प्रभु जी, ताकि वो उसको चंगाई मिल सके प्रभु जी, चंगाई मिल सके प्रभु जी, चंगाई मिल सके प्रभु जी, उस बड़ी बीमारी से उन्हें चंगाई मिल सके मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे दया कर प्रभु जी, चंगाई को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं मेरे प्रभु यीशु, दया करना मेरे प्रभु जी। बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना के लिए बोला गया है प्रभु जी, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप दया करें प्रभु जी, दया करें प्रभु जी, दया कर मेरे परमेश्वर पिता। उसको दया कर प्रभु, ताकि वो उस दर्द को सह सके प्रभु जी, और तकलीफ से आप उसको छुटकारा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। आंटी को आपके हाथ में सौंपते प्रभु यीशु, दया करना मेरे प्रभु जी, दया करना प्रभु जी। आपके प्रेम को जानने वाले लोग हैं प्रभु जी, आपके समीप में रहने वाले लोग हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। दया करना मेरे प्रभु जी, दया करना। आप पर विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, उनके अपने विश्वास में स्थिरता के साथ रहने के
लिए आप उपाय करना यहोवा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी ओर से भलाई को उत्पन्न करे प्रभु जी। हालेलुया, हर एक गलती अपराधों के लिए हम क्षमा मांगते मेरे परम पिता। हम गलती अपराधों के लिए क्षमा मांगते, मध्यस्थता की प्रार्थना करते प्रभु यीशु। दया करना मेरे प्रभु यीशु, दया करना मेरे खुदा बाप। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु सौम्या सौम्या के लिए, उस बेटी के लिए प्रभु जी जिसके कमर में बहुत दर्द है प्रभु जी। लेकिन मेरे परम पिता आप सब कुछ ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। वो पीरियड के समय प्रभु जी कोई अनियमितता नहीं प्रभु जी, लेकिन उस निश्चित दिन प्रभु जी जो आपने ठहराया है, उसी दिन पे वो पीरियड आए प्रभु जी। और प्रभु जी उस तकलीफ से, जो बहुत भयंकर तकलीफ है प्रभु जी, उससे वो बेटी निजात को पाए प्रभु यीशु। ऐसे दया करना, पूर्ण रूप से चंगाई को आप प्रदान करना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राव बहन के लिए भी प्रार्थना करते, भाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। बुढ़ापे में उनको अच्छा ताकत, अच्छी सामर्थ्य मेरे परम पिता आपकी संगति में बने रहे, ऐसी दया करना। पति की बहन और उनके भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके भी संग होना मेरे परम पिता। बुढ़ापे में आप उनको संभाल के रखना, हर एक प्रकार के शारीरिक कष्ट से आप उनको दूर रखना मेरे परम पिता। राव भाई के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जबकि उनके कोर्ट का केस चल रहा है परम पिता। कोर्ट केस से आप पूर्ण रूप से निजात दिलाइए मेरे परम पिता। आश्चर्य रूप से आप उनके फेवर में लेकर आइए प्रभु। आप जानते हैं कि वो दोषी नहीं थे, उन्हें किस प्रकार से फंसाया गया, सिर्फ जलन के कारण, मसीह संगति के कारण। लेकिन मेरे परम पिता आप तो न्यायी परमेश्वर है। आप पूर्ण रूप से प्रभु जी भाई को उस केस से निकाल के बाहर ले आइए मेरे परम पिता। ऐसी दया कर मेरे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते मार्था बहन के लिए। मार्था बहन के स्कूटी के लिए आप उपाय कर दिया हुआ मेरे परमेश्वर। वो बेचारी प्रभु जी परेशान है, उसको स्कूटी चाहिए प्रभु यीशु। आप दया करें प्रभु, दया करें प्रभु। हम नहीं जानते मेरे परम पिता उसके पास कितनी साधन है, लेकिन प्रभु जी हम सिर्फ आपको जानते हैं और मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो वाले खोला जाएगा। इसलिए मांगते हैं प्रभु जी उस बहन को स्कूटी दे प्रभु, ताकि अपने बिजनेस को कर सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, आपने अदन की वाटिका में जब आदम को बनाया था उसके लिए रोजगार रखा। हाँ मेरे प्रभु जी, अभी मार्था भी ना बिजनेस करना चाहती है प्रभु, आप उसके लिए उपाय करें, उसके बिजनेस को भी हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। निहारिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। निहारिका का यूरिन का जो चलन है वो पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए दया कर प्रभु, दया कर दया कर दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए दया कर प्रभु, पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए दया कर मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे परमेश्वर, दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु। पूर्ण रूप से आज अभी इसी वक्त ठीक होने के लिए प्रभु आपने उपाय कर दिया। हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। श्रेया के भी साथ हुए प्रभु जी, खेलने जाती है, उसके मांसपेशियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु। आपने रचा है, आप संभालिए, जहाँ तक आप बढ़ाना चाहते हैं वहाँ तक बढ़ाइए प्रभु जी। आपकी अगुवाई में बढ़ नहीं पाए प्रभु यीशु, ऐसी दया कर मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया 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 प्रभु यीशु। उसके सहायता मदद करना, जिस फील्ड में जाना चाहते उसमें अगुवाई करना फिर प्रभु जी। नीलॉक खोलने के लिए आप दया करें प्रभु जी। हालेलुया उसका नीलॉक खोल नहीं पाए प्रभु जी, क्योंकि वो बच्ची है प्रभु और खेलने के लिए उत्साहित है परमेश्वर पिता। आप दया करना मेरे राजा। हमारे तमाम जवानों का आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु, बढ़ने वाले बच्चों को आपके हाथ में सौंप देते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। अच्छा ड्रिल और अच्छी हाइट आप प्रदान करें प्रभु यीशु, अच्छा स्वास्थ्य आप प्रदान करें प्रभु, मजबूती प्रदान करें प्रभु जी। हालेलुया मेरे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे जवान को आप संभाल लीजिए, उनकी बुद्धि को आप अपने नियंत्रण में रखें प्रभु जी। उनकी बुद्धि वही सोचे जो आपको भाता है प्रभु जी, इसके सिवा और कोई बात हमारे जवानों के मन में ना आने पाए प्रभु यीशु। ऐसे पाए करना ही है वही रे परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम दिन को जब आरंभ करते हैं आपके वचन के अनुसार पाँव फटते ही प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति हमें देने वाले परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। पाँव फटने के समय से लेकर सूर्य
सूर्य अस्त होकर हम जब तक बिस्तर में न जाए तब तक आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु। हम आपको आपके हाथ में सौंप देते हैं, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु। एक एक को हम यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। सबका घर के बाहर जाना, घर के भीतर आना यीशु के नाम से आशीषित हो सके। जिस काम में हाथ लगाए यीशु आपको आशीषित करे, यीशु हमें आशीषित करे। हालेलुया। हमारे कामों को यीशु मसीह सर को उठाने का कारण बनाए मेरे परम पिता। हर काम में हमें परफेक्शन दीजिए मेरे परम पिता। हालेलुया। हर एक काम के लिए आपने हमारे सर को ऊंचा किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में आपने आपको जय दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज अपने दिन का प्रारंभ करेंगे। यकीन मानिए परमेश्वर ने कहा है कि पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करेगा, और मैंने बताया परमेश्वर किसकी सहायता करेगा। आप यकीन करिए परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि पाँव फट चुका है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।